क्या हमारी यादें हमें धोखा देती हैं? बिल्कुल, कभी-कभी तो हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा धोखेबाज बन जाता है। तो आज हम इंसानी याददाश्त की इन्हीं दिलचस्प, कह सकते हैं, गड़बड़ियों की दुनिया में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी याद को लेकर पूरा यकीन था, मतलब 100% यकीन, और बाद में पता चला कि वो तो सच थी ही नहीं? अगर हाँ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हम सब इस दौर से गुजरते हैं। असल में हम सबकी यादें हर रोज टूटती हैं, बदलती हैं और हाँ, नई बन जाती हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, समझते हैं कि हमारी यादें हमें धोखा क्यों देती हैं, और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि ये धोखा असल में हमारे लिए एक अच्छी बात कैसे है। अच्छा, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि हमारी यादें वो कोई तस्वीर या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं, वो तो एक कहानी की तरह है जिसे हमारा दिमाग बार बार और हर बार नए सिरे से लिखता है। तो जिसे हम याद करना कहते हैं ना, वो असल में एक रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है, मतलब पुनर्निर्माण। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी याद को किसी कंप्यूटर फाइल की तरह बस ओपन नहीं करते, नहीं, बल्कि हर बार जब हम कुछ याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसे छोटे छोटे टुकड़ों से दोबारा जोड़कर बनाता है। और बस इसी प्रक्रिया में अनजाने में ही सही उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाते हैं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है एक कैमरा और दिमाग का फर्क। सोचिए, एक कैमरा क्या करता है? वो सीन को हूबहू रिकॉर्ड करता है, हर एक छोटी से छोटी डिटेल के साथ। लेकिन हमारा दिमाग वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो सिर्फ उस सीन के मतलब को रिकॉर्ड करता है, उसके निचोड़ को। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग का पहला काम है हमें जिंदा रखना, ना कि हर छोटी मोटी बात की लाइब्रेरी बनाना। वो बस ये पूछता है, ठीक है, ये जो हुआ इससे भविष्य में मुझे क्या फायदा या नुकसान हो सकता है, बस। तो चलिए अब कुछ ऐसी आम लेकिन बहुत ही अजीब गड़बड़ियों की बात करते हैं जिनका अनुभव हम सब ने कभी ना कभी तो किया ही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैंडेला इफेक्ट और डेजा वू की। मैंडेला इफेक्ट, ये सच में एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली चीज है। इसमें होता क्या है कि लाखों लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, एक ही गलत बात को सच मानकर याद रखते हैं। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि हमारी यादें सिर्फ हमारी अपनी नहीं हैं, वो सामूहिक रूप से भी कितनी आसानी से बदल सकती हैं। इसके कुछ मशहूर उदाहरण तो शायद सबको ही पता होंगे। जैसे बहुत से लोगों को पक्का यकीन है कि पिकाचू की पूंछ का सिरा काला था, जबकि सच तो ये है कि वो हमेशा से पीला ही था। या फिर एक और उदाहरण, किटकैट के लोगो में एक हाइफन था क्या? नहीं, असल में कभी नहीं था। ये हमारी सामूहिक झूठी यादों के सबसे पक्के सबूत हैं। और फिर आता है डेजा वू। अरे ये तो वो अजीब सा एहसास है ना, जब लगता है कि ये जो अभी हो रहा है ये पहले भी हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही, जबकि हम जानते हैं कि ये नामुमकिन है। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि ये दिमाग में एक छोटे से टाइमिंग मिसमैच की वजह से होता है। होता ये है कि जब दिमाग किसी नए पल को प्रोसेस कर रहा होता है तो सिग्नल पहुंचने में बस 1 मिलीसेकंड की देरी हो जाती है, और बस इसी छोटी सी देरी की वजह से दिमाग को लगता है कि ये कोई नया पल नहीं बल्कि एक पुरानी याद है। तो ठीक है, ये तो साफ हो गया कि यादें गलत हो सकती हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये झूठी यादें आखिर बनती कैसे हैं। चलिए इसे समझने के लिए एक झूठी याद की रेसिपी देखते हैं। इसके 3 मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है भ्रामक जानकारी, मतलब हमने कुछ सुना, कुछ देखा और बाकी दिमाग ने खुद ही कल्पना से जोड़ लिया। दूसरा है इमोशनल असर। कोई पल जितना ज्यादा इमोशनल होगा, चाहे खुशी का हो या दुख का, उस याद के बिगड़ने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, कहानी पूरी करने की आदत। हमारे दिमाग को ना अधूरी कहानियां पसंद नहीं है, तो वो खाली जगहों को भरने के लिए खुद ही कुछ जोड़ देता है ताकि कहानी पूरी लगे। लेकिन इन सारी गड़बड़ियों में सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? वो है हमारा उन पर अटूट विश्वास। मतलब हमें अपनी झूठी यादें भी 100% सच लगती हैं, भले ही वो असलियत से कोसों दूर क्यों ना हो। और बस यही है वो आत्मविश्वास का जाल जिसमें हम सब फंस जाते हैं। और ये आंकड़ा तो शायद चौंका ही देगा। रिसर्च बताती है कि 5 साल की उम्र से पहले की हमारी लगभग सारी यादें झूठी होती हैं। जी हाँ, सारी। वो असल में यादें हैं ही नहीं, बल्कि बाद में सुनी गई कहानियों और हमारी अपनी कल्पना का एक मिश्रण है, जिन्हें हमारा दिमाग गलती से असली यादें मान लेता है।
और सिर्फ बचपन की ही क्यों, एक और चौंकाने वाली बात, रिसर्च ये भी कहती है कि हर बार, जी हाँ हर एक बार, जब हम किसी याद को दोहराते हैं तो वो 10 से 50% तक बदल सकती है। जरा इस पर एक पल के लिए सोचिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सबसे कीमती यादें भी, वो भी हर बार थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। अच्छा, अब तक तो हमने इन सारी गड़बड़ियों को दिमाग की एक कमी की तरह देखा है ना, एक बग की तरह। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये कोई खामी नहीं बल्कि एक फीचर है, एक खासियत है? क्या ये मुमकिन है कि याददाश्त की ये जो गड़बड़ियां हैं वो असल में हमारी मदद करने के लिए ही बनी हो? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये गड़बड़ियां सच में हमारी मदद करती हैं। सोचिए, हमारा दिमाग समय के साथ बुरी यादों के दर्द को हल्का कर देता है, उन्हें धुंधला कर देता है, और वहीं दूसरी तरफ अच्छी यादों को और भी सुंदर बनाकर सहेजता है। ये हमारी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, हमारे मानसिक सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी की एक पॉजिटिव कहानी बना सकें और आगे बढ़ सकें। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारी यादें वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा हम उन्हें समझते हैं। वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो तो जीती जागती हैं, बदलती रहती हैं, और हाँ, कभी कभी हमें धोखा भी देती हैं। तो शायद हमारी यादों का ये इम्परफेक्ट होना, ये कोई कमी नहीं बल्कि इंसान होने की एक खूबसूरती है। क्योंकि आखिरकार एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, हम यादों से नहीं बल्कि यादों के एहसास से जीते हैं। इसी एक ख्याल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।